बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाइट बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बकरा ईद स्पेशल। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आपने मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। चले आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने यखनी को पकाना है और ये सब चीज़ें यखनी की हैं। और यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया है और यहाँ पे हम बीफ ऐड करेंगे। बीफ हमने 750 ग्राम लिया है, मतलब 3 पाव हमने बीफ चर्बी वाला लिया है और इससे हमारा पुलाव बहुत ही जूसी बनेगा। साथ ही हम एक अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और 5 से 6 जवे हम लहसुन के ऐड करेंगे। और साथ ही हम एक प्याज लेंगे, हाफ़ प्याज हमने ऐड करनी है और 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें हमने 2 तेज़पत्ता लिए हैं और साथ ही हमने एक बादियाने का फूल लिया है और साथ हमने 2 बड़ी इलायची ली हैं और 2 हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 लौंग है और 3 हमारे जो हैं छोटी इलायची है। ये देखें 3 छोटी इलायची हैं और हाफ़ टी स्पून हमारी काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है और ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। इस दौरान हमने साबुत सूखा धनिया भी ऐड करना है, वो मुझे भूल गया था, मैंने बाद में ऐड किया था। और 1 चक हम यहाँ पे पानी का ऐड करेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास प्रेशर है तो ये सब चीज़ें आप प्रेशर में डाल के 2 गिलास पानी डाल के आप 25 मिनट इसको आप प्रेशर लगा सकते हैं। अगर हम किसी बर्तन में ऐसे ही पकाएंगे तो इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको हम कुक करेंगे। चलिए आइए हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और साथ ही हम यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हम नॉर्मल ही रखेंगे क्योंकि बीफ भी हमारा नमकीन होता है, उसमें नमक पहले से ही होता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए मीडियम लो पे हम इसको कुक करेंगे। चले हम आपको 1-1.5 घंटे के बाद मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा बीफ गल चुका है और हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। हमने जस्ट पीस को हमने अलग करना है और बाद में हम पानी को फ़िल्टर कर लेंगे। इसी तरह से आपने बीफ को निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने सारा अपना बीफ निकाल लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से देखें पीस हमारा गल चुका है, बहुत अभी यहाँ पे गर्म है तो पकड़ा बिल्कुल नहीं जा रहा। चले हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम 1 कप हम घी ऐड करेंगे। तो आप ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन जो असल मज़ा है ना पुलाव का वो घी से ही आता है। तो घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और साथ ही हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई ऐड करेंगे और इसको हम लाइट गोल्डन सा कलर देंगे। और यहाँ पर हम अभी प्याज को फ्राई कर रहे हैं और साथ ही हम साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें हम 1 तेज़ पत्ता ऐड करेंगे और 1 बादियाने का फूल, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग और काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। ये सब चीज़ें ऐड करके हम इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तो आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन सा कलर देना है। और यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे और अब इसको प्याज के साथ हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अगर आपका प्याज ज़्यादा ब्राउन होने लगे तो आप इस दौरान थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी और इसको हम मज़ीद फ्राई कर लेंगे 1 मिनट। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना बीफ जो हमने बॉयल किया था। तो इसको हम ऐड करके इसको हम 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे। तकरीबन आपने इसको 5 मिनट इसको फ्राई करना है प्याज के साथ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, उसके बाद लाइक किया करें और फिर प्यारा सा कमेंट किया करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बीफ फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे हम हाफ़ प्याली हम दही ऐड करेंगे, क्योंकि पुलाव में हम टमाटर ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पुलाव का जो है ना इसमें टमाटर अच्छे नहीं लगते। तो हमने जूसी करने के लिए हमने यहाँ पे दही ऐड किया है। और दही के साथ हम बीफ को अच्छे से भून लेंगे। और दही ने पानी भी छोड़ना है अपना, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसको हम मतलब मीडियम हाई पे हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक हम अभी इतना ही रखेंगे क्योंकि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया है, तो बाद में हमें कम लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैं और ऐड कर लूँगी, हाफ़ टी स्पून मैंने और ऐड की है। तो यहाँ पे हम काली मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, और साथ ही हम यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हम सूखा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने और ले लिया था। और अब हम इस सब मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और मैंने लाल मिर्च पाउडर वाली बिल्कुल ऐड नहीं की, इसमें सिर्फ यही मसाले जाएंगे। ये पुलाव हमने बिल्कुल लाइट सा रखना है, और जो सबको बहुत पसंद होता है, और जूसी भी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आपने इसी स्टेप को मेरे फॉलो करना है। और यहाँ पे इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा बीफ मसालों के साथ अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ पे हम यखनी ऐड करेंगे। चावल हमारे 2 गिलास हैं, और यखनी मेरे पास 2 गिलास थी, और इसमें मैंने पानी ऐड करके 3 गिलास मैंने तकरीबन यहाँ पे यखनी के ऐड किए हैं। और यहाँ पे हमने सारी यखनी ऐड कर ली है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करके और इसको हम कवर करके तकरीबन पानी बॉयल आने तक इसको हम पकाएंगे। तेज़ आंच पे इसको आपने पकाना है। और यहाँ पर हमारी यखनी को बॉयल आ चुका है। और यहाँ अब हम अपने चावल ऐड करेंगे। चावल हमने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे। कोई सी भी कंपनी के आप अच्छे चावल ले सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं आप वही यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे सारे चावल मैं यखनी में ऐड कर लूँगी, और इसको हम हल्के से हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना। और चावल ऐड करके आप नमक चेक किया करें, अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से हल्के से हाथों से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से हम यखनी को चेक करेंगे हमारा नमक कितना है। तो नमक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं और ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक और ऐड किया है। और इसको भी हम हल्के से हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको कवर करके इसको हम 5 मिनट के बाद हम आपको बताएंगे इसमें क्या करना है। और यहाँ पे देखें अभी 5 मिनट हुए हैं, और यहाँ पे आप देखें अभी पानी है। तो इस दौरान आपने दम बिल्कुल नहीं लगाना। बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, इसी दौरान दम लगा देते हैं, और इस दौरान हमने भी दम नहीं लगाना, इसको मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पानी देखें ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा बिल्कुल लाइट सा है। और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए हल्के हाथों से कि आप ये देखें। तो इतना बिल्कुल लाइट सा है। तो इसको हम इसी दौरान हम दम पे लगाएंगे। तो दम पे हम इसको लगाते हैं, कवर करते हैं। और दम पे लगाने के लिए हमें एक और चीज़ करनी है। हमने दम पे लगाने के लिए सबसे पहले हमें तवा चाहिए होगा। तवा हम रखेंगे उसको हाई फ्लेम पे, और उसके ऊपर हम अपना बर्तन रखेंगे, और इसको हम दम पे लगाएंगे। तवे के साथ दम बहुत अच्छा आता है। 5 मिनट हम दम लगाएंगे हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हम लो पे 5 मिनट लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा दम लग चुका है। आइए हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और हमारे राइस देखें, बीफ यखनी पुलाव कितना खिला खिला सा बना है। और हमारे चावल देखें कितने खिले खिले से बने हैं, और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो ये आपको मैं करीब से दिखाती हूँ, आप ये ज़रूर देखिएगा कि हमारे राइस कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये आप देखें खिले खिले से राइस बने हैं। तो ये क्यों बने हैं, क्योंकि मैंने इन सब स्टेप को फॉलो किया है।
और आपने भी इन सब स्टेप को फॉलो करना है और अपने इस तरह से पुलाव बनाना है। ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अब डिश आउट करेंगे और इसको हम ट्रे में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से हमारे यखनी पुलाव रेडी है और आप देख सकते हैं वाइट यखनी पुलाव माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कलर भी कितना परफेक्ट आया है और हमारे चावल भी बहुत खिले खिले बने हैं। बहुत ही जूसी पुलाव है, आप मैं करीब से दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बकरा ईद पर आपके मेहमान आते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं उनके लिए, उनको बहुत पसंद आएंगे। अपनी फैमिली के लिए बनाएं और इसके साथ आप चटनी का हरी चटनी का रायता भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। अल्लाह पाक आपके और हमारे खानों में बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और एक नई रेसिपी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।